हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आदित्य अवेयरनेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर हर एक आदमी परेशान है, और वो है हॉस्पिटल बिल का छुपा सच। फ्रेंड्स, जब भी हम या हमारे अपने हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे बड़ा डर होता है डॉक्टर क्या बोलेगा, और उसके तुरंत बाद होता है बिल कितने का बनेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटी सी ट्रीटमेंट के बाद भी बिल लैक्स में आ जाते हैं, और अक्सर हमें समझ ही नहीं आता कि ये बिल इतना बड़ा कैसे बन गया। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पेशेंट से कैसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के रोल क्या हैं, और आपको अपना हक कैसे लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी लगता है कि हॉस्पिटल में आपको लूट लिया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं हॉस्पिटल बिल का छुपा सच। सबसे पहले समझते हैं हॉस्पिटल बिल बनता कैसे है। हॉस्पिटल बिल में मेनली ये चीजें होती हैं। नंबर 1 है रूम चार्जेस, नंबर 2 है डॉक्टर फीस, नंबर 3 है नर्सिंग चार्जेस, नंबर 4 है टेस्ट और डायग्नोस्टिक्स, नंबर 5 है मेडिसिन और इंजेक्शंस, नंबर 6 है इक्विपमेंट चार्जेस, सिरिंज, ग्लव्स, मास्क, नंबर 7 है सर्जरी प्रोसीजर चार्जेस, नंबर 8 है मिसलेनियस, जो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हर एक छोटी चीज को बिल में डाला जाता है। आपको लगता है कि डॉक्टर ने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन बिल में आता है इंजेक्शन चार्ज, सिरिंज चार्ज, कॉटन चार्ज, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट चार्ज। मतलब एक इंजेक्शन की कहानी बन जाती है एक मिनी बिल की। अब बात करते हैं ओवर चार्जिंग टेक्निक्स। चलिए अब देखते हैं हॉस्पिटल वाले एक्स्ट्रा पैसे कैसे निकालते हैं। नंबर 1, रूम चार्जेस की बात करें। सेम रूम के अलग अलग रेट। जनरल वार्ड सस्ता, डीलक्स वार्ड महंगा, और रूम का रेट डिसाइड करता है आपके टेस्ट और डॉक्टर फी पर भी। तो अगर आप रूम डिसाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही ले, रेट पूछ कर लें। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और हॉस्पिटल वालों की मत सुनिएगा। रूम की फैसिलिटी समझ लें सही से, और अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप इसकी कंप्लेंट इमीडिएट करें, क्योंकि आप पैसा भर रहे हैं हॉस्पिटल में अपने रूम का और फैसिलिटीज के लिए। अब बात करते हैं टेस्ट के कुएं। आपको एक सिंपल टेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन 5 और टेस्ट लिख दिए जाते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट। हर एक टेस्ट की कॉस्ट 5,000 टू 20,000 रुपीज करी जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट लिखा जाए तो क्वेश्चन जरूर करो कि ये टेस्ट क्यों लिखे गए हैं, क्या ये सारे टेस्ट जरूरी है। आप डॉक्टर से बोल सकते हो कि इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो कर ले पहले, जिसमें से जो आप देख रहे हैं अगर वो मिल जाता है तो अगले टेस्ट की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं मिलता तो बाकी टेस्ट फिर कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि डॉक्टर अगर अग्री भी नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट टाइम से सोच समझकर टेस्ट लिखेगा। नंबर 3 है मेडिसिन का खेल। हॉस्पिटल फार्मेसी से ही दवा खरीदनी पड़ती है, जहां दवाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्राइस पर मिलती है। बाहर मेडिकल स्टोर पे वही दवाई सस्ती होती है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करो कि मेडिसिन बाहर के मेडिकल स्टोर से लो, और साथ में मेडिकल वालों को बोलो कि टोटल अमाउंट पे 10% डिस्काउंट लगा कर देना। 1000% आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ट्रस्ट में। अब नंबर 4 हम बात करते हैं प्रोसीजर चार्जेस की। एक छोटी सी सर्जरी में भी अलग अलग हेड्स, ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया, इक्विपमेंट, सर्जन फी, इसमें आपका कोई जोर नहीं। लेकिन अगर आपसे कुछ भी मंगाया जाता है तो याद रखो कि बाहर के मेडिकल स्टोर से ही बाय करें। मेडिकल वाले को बोल दे कि अगर कोई इक्विपमेंट यूज नहीं होता है तो आप उसको वापस कर देंगे। बिल अपने पास रखिए, तो मेडिकल वाला खुशी खुशी आपसे सामान वापस लेगा, क्योंकि आप उससे बाय कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर से बाय नहीं कर रहे हैं। नंबर 5 है कंज्यूमेबल्स। ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, बैंडेज, सब बिल होता है अलग से। पेशेंट को लगता है ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन यही 10-20 हजार तक बिल बना देते हैं। ये नॉर्मली पेशेंट से ही बाय करने को बोला जाता है, तो आप बेहिचक बाहर के मेडिकल स्टोर से ही लेना। फ्रेंड्स, आपका बहुत पैसा बच जाएगा। नंबर 6 की बात करें तो हिडन चार्जेस लगे होते हैं, जैसे होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल फी, मॉनिटरिंग चार्जेस, कंसल्टेशन रिविजिट चार्जेस। ये सब सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बिल में लिखे होते हैं। अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंश्योरेंस कंपनी का रोल। फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इंश्योरेंस होने पर हॉस्पिटल बिल और भी इन्फ्लेट कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा कंपनी देगी, पेशेंट डायरेक्टली नहीं देगा। एक टेस्ट जो 2000 का है, इंश्योरेंस पेशेंट के लिए लिख देते हैं 6000 रुपए। हॉस्पिटल टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से बात करता है और पेशेंट को पैकेज के नाम पे इन्फ्लेटेड बिल मिलता है। इस प्रोसेस में पेशेंट्स को लगता है क्या फर्क पड़ता है, इंश्योरेंस से कवर हो गया, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बर्डन हम सब पे पड़ता है क्योंकि ऐसे ही प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं रियल केस एग्जांपल्स की। दोस्तों मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट को डेंगू हुआ, 4 दिन एडमिट रहा, बिल बन गया 1.2 लाख रुपीस। जब डिटेल देखा तो 20,000 रुपीज सिर्फ ग्लव्स और कंज्यूमेबल्स का ही था। सोचो फ्रेंड्स, 10 रुपए ग्लव्स को या तो ये 200 रुपए लिख देते हैं या फिर क्वांटिटी ग्लव्स की बढ़ा के 200 रुपए कर दिए जाते हैं। कितना बेवकूफ बनाया जाता है हॉस्पिटल में। इसलिए अलर्ट रहो, बिल डिटेल्स में मांगो और डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर करो। अब आपको मैटरनिटी के केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी का कितना खर्चा आता होगा, अराउंड 40,000, लेकिन सी सेक्शन का आता है 1.5 लाख रुपीज तक। तो हॉस्पिटल वाले ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने के लिए नॉर्मल को सी सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि पेशेंट डर जाता है। ये आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ जरूर हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हॉस्पिटल के सबसे डेंजरस यूनिट के बारे में जानते हैं, वो है आईसीयू, जिसको बोलते हैं इंटेंस केयर यूनिट। जैसा नाम वैसा पैसा। अगर केवल 3 दिन आपका पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहा तो हॉस्पिटल वाले ही यमराज बन जाते हैं। फ्रेंड्स, 3 दिन का आईसीयू चार्जेस लगा देते हैं 1.8 लाख रुपीस अप्रॉक्स, हर दिन का 60,000 रुपीज, जिसमें इक्विपमेंट रेंट और मॉनिटरिंग भी ऐड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल आपको ओवर चार्ज कर रहा है तो आप आरटीआई और कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपका एक राइट है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पॉकेट में ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो ये सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब हम बात करते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। चलिए अब कुछ मिथ्स क्लियर कर देता हूं मैं आपके। जैसे मिथ होता है गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल चार्जेस फिक्स किए हैं। रियलिटी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना रेट कार्ड खुद बनाते हैं, जो बहुत अलग होता है। नंबर दूसरा मिथ की बात करते हैं, इंश्योरेंस लेने से पेशेंट टेंशन फ्री हो जाता है। रियलिटी क्या है, इंश्योरेंस के चक्कर में पेशेंट को अननेसेसरली एडमिट करके ज्यादा पैसा बनाया जाता है, या बोले ज्यादा पैसा उसकी पॉकेट से निकाला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। नंबर नेक्स्ट मिथ क्या है, हॉस्पिटल बिल्स 100% जेन्युइन होते हैं। रियलिटी क्या है, बहुत सारे आइटम्स इन्फ्लेटेड होते हैं या अननेसेसरी होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलते और भेज दिए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि कुछ हॉस्पिटल्स को साइको डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अब हॉस्पिटल एक बिजनेस बन चुके हैं। यहाँ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि पेशेंट्स को जो लेकर आता है उसका और उसके पैसों का ट्रीटमेंट होता है। हॉस्पिटल वाले साइको ही तो होते हैं, क्योंकि उनका फंडा है ज्यादा पेशेंट एडमिट करो, टेस्ट और प्रोसीजर ज्यादा लिखो, इंश्योरेंस वाले को और इन्फ्लेट करो। ये सब एक तरह का रेवेन्यू मॉडल है हॉस्पिटल में बिल जनरेट करने का। हमें समझना होगा कि हेल्थ सेक्टर एक नेसेसिटी है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपने सुना हॉस्पिटल बिल्स का छुपा सच। हॉस्पिटल बिल में अननेसेसरी चीजें डाली जाती हैं, इंश्योरेंस होने पर बिल और इन्फ्लेट होते हैं, कंज्यूमेबल्स और हिडन चार्जेस सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपके पैसों पर। पेशेंट अपना हक मांग सकता है अगर विजिलेंस रखे तब। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अवेयरनेस फैलाइए। जितने लोग अवेयर होंगे उतना ही हॉस्पिटल इंडस्ट्री को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। बस इसमें बढ़ना है आगे आप। फ्रेंड्स, आपका इस टॉपिक पर क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको कभी हॉस्पिटल बिल देखकर शॉक लगा? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें, शायद किसी और को भी हेल्प मिल जाए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आदित्य मिलता हूं आपको नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।